दोस्तों, तो हम इस वीडियो में जानेंगे बेसिक फिटिंग की जो है स्क्राइबर के बारे। ठीक है, स्क्राइबर क्या होता है, कैसे इसका उपयोग करते हैं, कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं, हम इसके बारे विशेषताएं जानेंगे, उपयोग के जानेंगे। ठीक है, तो स्क्राइबर क्या होता है, लेआउट वर्क जो होता है, जहाँ पे उसका उपयोग जो है लेआउट वर्क में आवश्यक है। ये मतलब क्या होता है, लाइन खींचने के लिए, जैसे आयामों को इंगित करने के लिए स्क्राइब किया जाता है। स्क्राइबर इसका उद्देश्य जो होता है, उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। ठीक है, स्क्राइब करने के लिए उपयोग करते हैं। और इसकी जो मटेरियल होती है आपकी, इसकी मटेरियल जो होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और वो कठोर किया हुआ रहता है। स्पष्ट और तीक्ष्ण रेखाएं खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो इसकी पॉइंट होती है उसको बार बार ग्राइंड करना चाहिए जब भी अब इसका ख़त्म हो जाएगा उस चीज़ को भी, लेकिन ध्यान रखना है, तीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एंगल का भी होता है। ठीक है, स्क्राइबर जो होता है उसका एंगल का भी होता है, जो 12 से 15 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा ना हो, नहीं तो फिर वो आपका लाइन जो है मोटा हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो होता है स्क्राइबर, वो लेआउट वर्क में काम आता है लाइन खींचने के लिए। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, सिंगल एंडेड होता है, डबल एंडेड होता है। डबल एंडेड में जैसे ये बेंट होता है, साथ में एक साइड वाला दूसरे साइड का अलग, इसके पार्ट के भी नाम जानेंगे हम। ये स्क्राइबर विभिन्न आकारों में उपलब्ध है, और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो है सादा स्क्राइबर, उसमें डबल एंडेड वाला होता है। ये जैसे बेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ग्रिप के लिए नर्ल भाग हो गया, इसमें नर्ल जो होता है डायमंड नर्लिंग होती है। ठीक है, DN लिख देता हूँ, डायमंड नर्लिंग होती है। और ये आपका स्ट्रेट पॉइंट हो गया, और ये जो पॉइंट का एंगल होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है। रेखाएं मिलते समय स्क्राइबर का उपयोग पेंसिल की तरह किया जाता है। जैसे पेंसिल में हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो उस तरह ये रेखाओं खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्क्राइबर का। ठीक है, और इसके बीच का यदि आप लाइन जिस समय खींच रहे हो तो वहाँ पे आपका कोशिश करना है कि 60 डिग्री का आपका एंगल बने, तो आपका परफेक्ट उस पर आएगा। उसकी जो पॉइंट है वो उस पर, जिस जगह आप लेआउट कर रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर बैठेगा। ये जैसे आपका जॉब है, उस पर स्क्रैबर के द्वारा इस पर ट्राई स्क्वायर लगा के एक लाइन खींची जा रही, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्क्रैबर पॉइंट जो होते हैं बहुत नुकीले हैं, इसलिए सादा लेखन अपनी जेब में ना रखें। अब इसको सुरक्षा के दृष्टि से ये है कि इसको अपनी जेब में ना रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकीला होता है, तो आपको लग सकता है चोट उससे। हाँ, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपयोग में ना होने पर कॉर्क को उस बिंदु पर रखें। अब जैसे उपयोग में नहीं है, तो जो उसका पॉइंट है, पॉइंट में आप कॉर्क लगा दें, जिससे क्या होगा कि किसी को उससे, यदि आप उसको उठाने जाते हो तो उसको चोट ना लगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें जैसे इसमें हो गई, तो मैं अपने साइड से कुछ ही इस पर ऐड ऑन कर देता हूँ। तो ये जैसे होता है आपका स्क्राइबर जो होता है, एक स्ट्रेट टाइप का होता है और एक बेंड टाइप का होता है। तो ये बेंड टाइप वाला दिया हुआ है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेट स्क्राइबर होता है, एक बेंट स्क्राइबर होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट स्क्राइबर में सिंगल पॉइंट होता है, और इसमें जब बेंट स्क्राइबर होता है इसमें डबल एंडेड बेंट, दो एंड होते हैं। इस पर जैसे दिख रहा होगा, एक इधर है एक इधर है, इधर से भी आप कर सकते हो, इधर से भी आप कर सकते हो। और सिंगल में क्या होता है, वन साइडेड होता है पॉइंटर। ठीक है, पॉइंट जो होता है, अब इस पर आप देखोगे, ये आपका नर्ल भाग हो गया, बीच में दिया हुआ इसको नेक बोलते हैं, ये बेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये स्ट्रेट पॉइंट हो गया। इसका जो एंगल होता है 12 से 15 डिग्री होता है, और इसकी जो मटेरियल होती है हाई कार्बन स्टील की होती है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील की होती है। और कुछ इसमें बस इतना ही है। ठीक है, बाकी एंगल जैसे आप रखते हो, जब भी स्क्रैप करते हो तो 60 डिग्री के एंगल रखोगे। ठीक है, तो वीडियो कैसे देखते हैं डिवाइडर के बारे। जैसे ये डिवाइडर है, तो डिवाइडर में देखेंगे, डिवाइडर का उपयोग देखेंगे, उपयोग क्या है। ठीक है, उसके भागों के नाम के बारे जानेंगे, अलग अलग जो डिवाइडर हाउस होते हैं उसके बारे जानेंगे। तो बेसिकली डिवाइडर्स क्या होता है, उसको चाप खींचने, चाप लिखने और दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो कि अब जैसे इसमें क्या क्या होते हैं, एक अलग अलग टूल्स भी होते हैं, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स होते हैं। तो ये जो हो जाएगा इनडायरेक्ट मेजरिंग में आएगा डिवाइडर जो है। डायरेक्ट मेजरिंग में कौन सा स्टील टूल आ जाएगा, इसको अलग अलग करके देखते हैं दूर करने के लिए। जैसे डिवाइडर है, ये डिवाइडर से इसमें चाप खींच रहा है। ठीक है, एक साइड प्रेशर देके उसको घुमा से फिर वो आपको चाप खींच जाएगा, स्क्राइब लाइन्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं हम, तो ये
ये फॉर्म जॉइंट टाइप का है, ठीक है। डिवाइडर फॉर्म जॉइंट और वसंत जोड़ों के साथ उपलब्ध है फिगर 1 और 4 में। तो ये 1 हो गया और दूसरा 4 जो है फॉर्म में है, ये स्प्रिंग टाइप का है, ठीक है। माप स्टील नियम के डिवाइडर के साथ फिगर 2 में दिया गया है। तो ये क्या होता है, डिवाइडर का हम चाप खींचने के लिए उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक चाप हो गया और जो मेजरमेंट लिया है हमने उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है दूर करने के लिए, तो जो उसको स्थानांतरित करना है उसके माप को एक जगह से दूसरे जगह, उसमें भी अब डिवाइडर का उपयोग करते हैं। कि जैसे स्टील रूल से माप लिया, फिर उसके बाद आके दूसरे जगह पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। स्टेपिंग डिस्टेंस को यहाँ से हमने लिया, मेजरमेंट लिया, ठीक है। उसके बाद उसको लाके इधर पे उसको मार्क कर दिया। जैसे ऑलरेडी मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ये मार्क किया हुआ है, फिर आगे गया, फिर आगे गया। तो इसमें हम बेसिकली पार्ट का नाम देखते हैं। तो ये आपका पाइवट हो जाएगा, ठीक है। इसके लेग्स हो जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म जॉइंट टाइप का है, ठीक है। फॉर्म जॉइंट जो है इसमें लिख रखा है फॉर्म जॉइंट टाइप का है, ठीक है। ये फॉर्म जॉइंट डिवाइडर है। बस इतना ही है इस पर। आगे देखते हैं हम। इसकी जो रेंज मिलेगी 50 से 200 mm बीच, 200 mm के बीच होता है, ठीक है। और जो इस पे जैसे ये दिया हुआ है, तो ये आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर डिवाइडर है, ठीक है। इसमें क्या है, फलक्रम रोलर दूरी के साथ बीच बिंदु से केंद्र की दूरी विभक्त आकार है। अब इसमें जैसे ये दिया हुआ है, तो इसके पार्ट के नाम और इसकी साइज़। तो ये आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग करके इसमें जैसे हम मेज़रमेंट को अलग तरीके से लेके फिर इसमें चाप लिख सकते हैं। इसमें पार्ट के नाम को देखते हैं हम, तो सबसे ऊपर जो है वो पेग है, ठीक है। इसके बाद ये आपका स्प्रिंग हो जाएगा, जैसे ये स्प्रिंग दिया हुआ है। फिर वो जो पाइवट है या फॉलक्रम बोल सकते हैं उसको। इसके बाद इसके ये नल पार्ट जो उससे जुड़ा हुआ है, जिससे आप खोलते जाओगे या टाइट करना है, जहाँ पे आपको जितना लेना है उसके हिसाब से आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। फॉर्म जॉइंट में क्या होता था, सीधा आप खोलोगे, फिर उसको जो सीधा आप पकड़ के उसको खोल सकते हैं। इसमें क्या है, नट नट दिया हुआ है, स्प्रिंग से एडजस्ट होता है, ठीक है। तो जितना चाहो आप इसमें कर सकते हैं, एक्यूरेसी इस पर बढ़ जाती है। बाकी लिस्ट काउंट जो होता है सेम ही होता है। लिस्ट काउंट जो होता है, जिससे भी आप उपयोग करोगे तो लिस्ट काउंट में वो आ जाएगा। तो इसका यूज़ जो स्थानांतरण जो होता है मेजरमेंट को करने के लिए करा जाता है, स्टील रूल का उपयोग किया जाता है। तो इनकी भी जो लिस्ट काउंट पूछा जाएगा तो 0.5 ही होता है, 0.5 mm में, ठीक है। अब इसमें बॉल हो गया, ये जो पार्ट का नाम दे रखा है। साइज़ जो लिया जाता है फलक्रम से लेके पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो साइज़ होती है डिवाइडर की, ठीक है। ये वॉशर हो गया इसमें, और ये लेग हो गए। ये आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, सॉरी स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। आगे देखते हैं जो इसका पॉइंट्स है, डिवाइडर का जो पॉइंट होता है सही स्थान पर बैठने के लिए 30 डिग्री के प्रिंग पंच का मार्क का उपयोग किया जाता है। अब जहाँ पे भी इसको बैठाना है तो प्रिंग पंच का यूज़ किया जाता है। जो प्रिंग पंच होता है 30 डिग्री वाला, 30 डिग्री वाला प्रिंग पंच को उसमें पंच करा जाता है। फिर इसका जो पॉइंट होता है वहाँ पे बैठता है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या है, वो फिसल सकता है, इधर उधर जा सकता है। कोशिश करें जहाँ पे भी आपका यूज़ करना है इस चीज़ का, तो वहाँ पे आप पहले प्रिंग पंच 30 डिग्री का होता है उसका उपयोग करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइडर आगे देखते हैं। डिवाइडर के दोनों लेग हमेशा बराबर समान लंबाई के होने चाहिए। अब जैसे छोटा बड़ा होता है तो उस पर भी दिक्कत आएगी। जो मेज़रमेंट लोगे उस पर आपका टेढ़ा हो जाएगा, साइज़ सही नहीं आएगी, मेजरमेंट सही नहीं कर सकते हो। इसलिए बराबर हमेशा होना चाहिए। जैसे इसमें 3 फ़ोटो दे रखा है, इसमें पहला जो है वो सही है, बराबर है दोनों के। इसमें देखोगे तो ये भी गलत है और ये इसमें ये भी गलत है। आपका इसमें बिल्कुल चाप खिंच जाएगा, अच्छा सर्कल बन गया, जैसे इसमें नहीं बनेगा। फिर इसमें इसमें भी नहीं बनेगा, क्योंकि अप डाउन रहेगा, छोटा बड़ा रहेगा तो आपको बैठेगा ही नहीं एक जगह पे, तो साइज से ज़्यादा हो जाएगा। वैसे में महीन रेखाएं उत्पन्न करने के लिए विभक्त बिंदु को तेज कर रखा जाना चाहिए। अब जैसे इसके पॉइंट होते हैं वो तेज होने चाहिए, जो मतलब पतले रेखा खींचने के लिए उपयोग करना है। जैसे उसके लिए अब जैसे इसको उसको धार बनाने के लिए जो होता है
टूल जो होता है वो ऑयल स्टोन होता है। ऑयल स्टोन का उपयोग करके उसमें तेज़ बार बार तेज़ करके उसको घिस के उसमें धार बना सकते हो, ठीक है। घर्षण करने से पॉइंट सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ज़रूरत से ज़्यादा घिस जाते हैं उस केस में ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उतना ही करना है जितना आपको धार दे सके, ऐसा नहीं कि करते करते ख़त्म कर दो बोल के, ठीक है। आगे जैसे देखते हैं कैलिपर है। अभी हमने डिवाइडर देख लिया और डिवाइडर के पहले हमने लीनियर मेजरमेंट के बारे जान लिया, ठीक है। लीनियर को मेजरमेंट, स्क्राइबर, ठीक है, स्क्राइबर के बारे जान लिया, डिवाइडर के बारे जान लिया। अब आते हैं हम कैलिपर्स के बारे, ठीक है। तो कैलिपर्स बेसिकली क्या होते हैं उसके बारे जानेंगे हम। जो कितने टाइप के कैलिपर्स होते हैं उनके बारे जानेंगे, इसका उपयोग क्या है उसके बारे जानेंगे, ठीक है। तो कैलिपर जो होता है अप्रत्यक्ष माप उपकरण है, जैसे कि अभी मैं बता रहा था प्रत्यक्ष और मतलब डायरेक्ट मेजरिंग और इनडायरेक्ट मेजरिंग में। तो ये आपका अप्रत्यक्ष है, मतलब ये कहीं और से मेज़रमेंट लेता है और उसको स्थानांतरित करने का काम करता है। एक जैसे स्टील रूल से उसको मेज़रमेंट लेगा, फिर वहाँ से किसी और जगह पे जहाँ पे आपको माप को बैठाना है वहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो स्थानांतरित करने का काम करता है और वहाँ पे मेज़रमेंट लेने का काम करता है। जैसे आप किसी जगह पे स्लॉट का ले रहे हो तो स्लॉट का ले लिए, फिर उसको मेजरमेंट कैसे करोगे, तो स्टील रूल में फिर उसका यूज़ करके देखोगे कि कितना है उसका साइज़। जैसे कि इसमें दिया गया है, स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत कैलिपर को उनके जोड़ों और लेगे के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। अब जब जैसे जितने भी हैं कैलिपर्स, जैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो जो उनके जोड़ हैं या फिर उसके जो लेग्स होते हैं, पैर होते हैं बेसिकली, उनके हिसाब से उनको नाम अलग अलग दिया गया है। जैसे इसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप में, जॉइंट में देखेंगे तो जॉइंट में होता है फॉर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। तो ये आपका ये फॉर्म जॉइंट हो गया, इस पे स्प्रिंग लग गई, स्प्रिंग जॉइंट है, ठीक है। और ये एडजस्टिंग नट हो गया, जैसे कि अभी हमने देखा था इससे पहले स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो था उस पर देखा था, सॉरी स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर पे देखा था, ये तो कैलिपर है। तो एक एक करके हम सबको जानेंगे क्या यूज़ है इसका। अब जैसे ये फॉर्म जॉइंट का है, ठीक है। तो ये आउटसाइड मेजरमेंट के लिए दोनों के दोनों बने हुए हैं। इसकी साइज़ जो ली जाती है तो ये जहाँ पे इसका सेंटर होगा और जहाँ पे आपका पॉइंट बैठेगा वहाँ तक का लिया जाता है इनका साइज़। तो ये जनरली आपको मिलेंगे 150 mm में मिलेंगे, 300 mm में मिलते हैं, ठीक है। 150 और 300 mm में मिलते हैं। अब इसके लेग्स को देखेंगे, आंतरिक माप के लिए अंदर, बाहरी माप के लिए अलग अलग। तो इस पर अलग अलग लेग, जैसे पहले तो हमने क्या करा, जॉइंट के आधार पे इसको करा अलग अलग। जॉइंट के हिसाब से फॉर्म जॉइंट हो गया, स्प्रिंग जॉइंट हो गया। अब लेग के आधार पे देखते हैं, तो लेग के आधार पे जैसे यहाँ दिया हुआ है, लेग आपके जैसे ये बेंड टाइप का है, ये भी है, पर ये अलग अलग यूज़ होते हैं। ये इंटरनल मेजरमेंट ले रहा है, ये एक्सटर्नल मेजरमेंट ले रहा है। तो स्टील रूल के कैलिपर के साथ क्या होता है, स्टील रूल के कैलिपर के साथ उपयोग किया जाता है और सटीकता से 0.5, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया था स्टील रूल जहाँ से अभी यूज़ करते हो। तो स्टील रूल का उपयोग करके कर रहे हो तो इनका भी जो लिस्ट काउंट होता है, मिनिमम मेजरमेंट जो ले सकते हैं 0.5 तक ही सीमित है, ठीक है। संवेदनशील अनुभव के साथ कैलिपर का उपयोग करें, जबकि जॉब की समानता आदि को उच्च सटीकता के साथ जांचा जा सकता है। तो 0.5 के साथ जो भी है आप उसको माप सकते हो, तो हाई एक्यूरेसी के साथ उसको मेजरमेंट लिया जा सकता है। तो जैसे हमने इस पर देख लिया, तो जॉइंट के हिसाब से देख लिया, लेग के हिसाब से देख लिया, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, हाँ, अब जो स्प्रिंग जॉइंट होते हैं उसमें क्या होती है, एक अलग चीज़ एडजस्टिंग नट दिया होता है। जैसे ये आपका स्प्रिंग जॉइंट होता है तो इसमें ये एडजस्टिंग नट दिया जाता है, जिससे आप उसको टाइट कर सकते हो, ढीला कर सकते हो। उससे क्या होता है, साइज़ को कम ज़्यादा करके आप कर सकते हो, ठीक है, मेजरमेंट। तो ये क्या है, एक मजबूत जॉइंट है कैलिपर सेट के लिए। लकड़ी की सतह पर लेग हल्के से टैप करें, उसको थोड़ा सा घुमाएं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं जेनी कैलिपर पे। तो जेनी कैलिपर देखते हैं हम। जेनी कैलिपर में क्या होता है, एक लेग एक समायोज्य विभक्त बिंदु के साथ होता है, जबकि दूसरा जो होता है मुड़ा हुआ होता है। ये जो होते हैं 150, 200, 250 और 300 mm में उपलब्ध होते हैं। मैं तो 150 से 300 बताया था अभी, ठीक है। 150 से 300 में, 150 से 300 में। तो ये आपका 150 का, 200 का
250 का और 300 में मिलते हैं जनरली, ठीक है। अब जेनी कैलिपर का उपयोग क्या होता है, इसके सवाल भी पूछे जाते हैं, साइज़ के भी सवाल आते हैं और इसका उपयोग भी पूछा जाता है। तो अंदरूनी और बाहरी किनारों के समांतर रेखाओं को चिह्नित करने के लिए जेनी कैलिपर का जो उपयोग किया जाता है पैरेलल लाइंस के लिए किया जाता है। और जो दूसरा है सेंटर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो गोल सलाखों का केंद्र खोजने के लिए, सेंटर खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। ये कैलिपर सामान्य मुड़े हुए लेग या एड़ी के साथ उपलब्ध हैं। तो ये सामान्य मुड़े हुए लेग या फिर एड़ी के साथ उपलब्ध हैं। मुड़े हुए लेग वाले कैलिपर जो होता है, जैसे फिगर 2 में आगे देखेंगे, अंदरूनी किनारों के साथ समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। और एड़ी प्रकार का जो होता है, अब जैसे दो तरह का हो गया, तो उसका अलग अलग उपयोग है। एक होता है क्या कि समांतर रेखाएं खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, और एड़ी वाला जो होता है बाहरी किनारों के साथ समांतर रेखाएं खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस कैलिपर के अन्य नाम भी हैं, तो जेनी कैलिपर के अलग अलग नाम भी हैं, जिसमें हर्माफ्रोडाइट कैलिपर हो गया, लेग एंड पॉइंट कैलिपर हो गया और ओड लेग कैलिपर हो गया। तो इसके 3 नाम है, लेग और ओबेलिंग कैलिपर हो गया, लेग और बिंदु कैलिपर हो गया, ओड लेग कैलिपर हो गया। तो जेनिकल कैलिपर जो होता है उसके और अन्य 3 नाम भी हैं, उस चीज़ को भी याद रखना है, क्योंकि ये भी सवाल पूछा जाता है बहुत जगह पे। आपके पेपर में भी बहुत जगह मिलेगा कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम बताएं, अन्य नाम क्या है जिससे हम जानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा हर्माफ्रोडाइट, ओड लेग और लेग एंड लेग पॉइंट। ये जैसे फोटो दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है, समांतर रेखाएं खींचने के लिए, ठीक है, तो अंदरूनी किनारों के साथ मुड़े हुए लेग। तो इसमें आप ये देखोगे कि एक मुड़ा हुआ लेग है, ठीक है, और इसका उपयोग इसमें ये पॉइंट हो जाएगा, ये स्क्राइबर हो जाएगा इसका, बाकी ये मुड़ा हुआ हो जाएगा बेंट वाला, ठीक है। ये जेनी कैलिपर का बेंट लेग है। और ये दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला जैसे लिख रखा है कि एड़ी के प्रकार उसके बाहरी किनारों के साथ, तो एड़ी का जो होता है एड़ी के साथ उपलब्ध होता है, ठीक है। तो ये दूसरा है, ये जैसे इस पे दे रखा है, तो यहाँ पे और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ये है हील टाइप का, जो है ये हील टाइप का है, ठीक है, इसमें हील है ये, और उसके साथ लग रहा है। फिर ये बाहर में जो होता है पैरेलल लाइन खींचने के, इसके पैरेलल यहाँ पे पैरेलल लाइन खींचने के लिए, इसके इस साइड पे खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसी का उपयोग जो है सेंटर निकालने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, जो राउंड बार हो सकते हैं, ये जैसे निकाल रहा है, ठीक है। अब इसको फिर करके सेंटर निकालने के लिए उपयोग कर सकते हो। ये बड़ा साइज है जिसके कारण ऐसा आ रहा है, बाकी आप चारों साइड से जो काटोगे ना, ये जिसमें इसमें सेंटर तो क्लियर नहीं है, तब जैसे ऐसे काटोगे इसमें, तो ऐसे जैसे काटते हो एक जगह से लगेगा तो एक कट जाएगा, फिर ये दूसरा कट जाएगा, फिर ये तीसरा कट जाएगा, और ये चौथा कटेगा तो ये पॉइंट बन जाएगा। उसमें उस तरह का भी आता है, इसमें 4 ले रखा है, फिर लाइन खींचना पड़ेगा तो उसमें आ जाएगा सेंटर। आगे देखते हैं हम, तो मार्किंग पंच के बारे जानेंगे, वो अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा और ज़रूर बताइएगा, ठीक है, धन्यवाद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अगली अपडेट जब भी आती है तो आपको सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद।